जैसे अंडमान निकोबार दक्षिण में आता है, वैसे हमारे उत्तर भारत के उत्तर पूर्व भारत पर अरुणाचल प्रदेश करके एक हमारा एक प्रदेश है, जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं ना, छोटी छोटी आंखें होती है। इस बार हमारे पास आए थे कुछ अरुणाचल के लोग, तो उनकी छोटी आंखों को देखकर मैंने उनको पूछा, आप छोटी आंखों से मुझे छोटा देखते हो या बड़ा देखते हो? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्य उसका जो कैपिटल है उसका नाम है ईटानगर। और ईटानगर के शहर में हमारे एक मित्र वहाँ रहते थे, और मेरे मित्र के उनके 4 बच्चे हैं, और एक 5वां भी आ रहा है, ऑन द वे है। तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा बहुत शरारती, बहुत मस्ती करता है, बहुत बदमाशी करता है। पापा उसको बार बार टोकते हैं, कहते हैं बेटा ये मत कर, नहीं सही नहीं है, अच्छा नहीं है, पर फिर भी ये अपनी बदमाशी करता रहता है। अब जब वो ईटानगर आए ना, तो ईटानगर के मेन सड़क पर उनका घर है, और उनका घर ऐसा है कि घर के बाहर एक छोटा सा आंगन है, आंगन के बाहर एक कंपाउंड वॉल है, और वो कंपाउंड वॉल से जैसे ही बाहर कदम रखोगे कि रास्ता पड़ता है। समझे या नहीं समझे? हाँ, एकदम एकदम यानी रास्ते से लगकर उनका घर है। अब हुआ क्या, पापा ने बड़े बेटे को ये आदेश दिया है, आज्ञा दी है, बेटा तुम्हें कभी भी इस घर के चौखट को, इस हमारे आंगन को बगैर मेरी उपस्थिति या मम्मी की उपस्थिति तुम कभी इससे बाहर नहीं निकलोगे, तुम अकेले कदम बाहर नहीं रखोगे। पापा ने कहा ये मेरी आज्ञा है, तुम्हें उस आज्ञा का पालन करना ही है, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कह के पापा ने कहा है, जरूर पापा, दूसरे कुछ भी तुम यहाँ पर अंदर घर में बदमाशी करो, पर बाहर इस बात का उल्लंघन मत करना। बेटे ने बात तो सुन ली, पर सुनना काफी नहीं है ना, सुनकर, जोर से बोलिए, सुनकर क्या करना है? पुराने विधान में मूसा को जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, मूसा ने जब इजरायली जनता को आज्ञा देने के बाद कहा, इन आज्ञाओं से दाएं मत मुड़ना, बाएं मत मुड़ना, इधर कुछ उधर कुछ मत करना, इन आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करना। बोलो आमीन, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो इस बेटे को यह आज्ञा दी गई है कि उसे बाहर नहीं जाना है। अब एक दिन हुआ, पापा कहीं गए काम के सिलसिले में, मम्मी अंदर घर में बैठी है, रसोई घर में व्यस्त है, दूसरे बच्चे भी जो छोटे हैं वो तो अंदर ही खेल रहे हैं। ये बेटा बाहर आंगन में गेंद खेल रहा है, और गेंद को उछाल रहा है, उछाल उछाल कर मजा ले रहा है। और एक समय में जब गेंद उछली तो ऐसी उछली कि वो बस आंगन के बाहर गिर गई। जब आंगन के बाहर गिरी तो ये बेटे को लगा बाहर ही गिरी है ना, चलो मैं जाकर उसे ले लेता हूँ। और इसे लेने के लिए वो बाहर निकला। जब वो निकल रहा है, बाहर एक कदम रख रहा है, मन में आ रहा है, अरे पापा ने कहा है कभी भी मुझे बाहर नहीं जाना। पर फिर मन में आया, अरे इधर ही तो है ना, इधर ही है, मैं गेंद यहीं से उठा लूंगा, और पापा तो है नहीं, मम्मी को क्यों परेशान करना। इससे वो बाहर निकला गेंद को लेने। उसी समय हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आया और गेंद थोड़ी आगे निकल गई। गेंद आगे निकल गई, उसी गेंद को लेने के लिए वो और थोड़ा आगे निकला, और सामने से एक छोटी सी गाड़ी आई। जब गाड़ी स्पीड से चलती है, रफ्तार से चलती है, तो वापस हवा यानी हवा का झोंका आता है, और वही हवा के कारण, वही पवन के कारण वो और आगे, गेंद आगे निकल गई। देखते ही देखते गेंद रास्ते के बीच में चली गई। ये बेटा उसी को लेने आगे निकल गया। पता नहीं चला, पीछे से एक बस आई, उसको उड़ाया। ये तो परमेश्वर की कुछ कृपा थी, कुछ रक्षा थी कि ये बेटा मरा नहीं। पर उसी समय उसको अस्पताल लेकर गए, ये बात सच है। और उसको उसी समय अस्पताल लेकर गए, और अस्पताल में उसका मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है, पूरे शरीर में ऑपरेशन पर ऑपरेशन, और पूरा शरीर बैंडेज। पापा जहाँ है, संदेशा मिला, पापा दौड़े दौड़े आते हैं, पापा अस्पताल में बेटे को इस हालत में देखते हैं,
और पापा रोते हुए कहते हैं, कहा था ना मत जाना, क्यों गया बेटा, क्यों गया? क्या पापा डांट रहे हैं? बोलिए ना। तो क्या कर रहे हैं पापा? समझा रहे हैं? पापा के दिल का दर्द है ये, बेटे को इस हालत में देखकर। पापा से रहा नहीं जाता कि बेटे को, जब बेटे को लगता है ना, चोट किसको आती है? पापा को। माताएं, ये बात सच है या नहीं? आपके बच्चे को जब बीमार पड़ता है, दर्द आपको नहीं होता? होता है या नहीं होता है? चोट आपको लगती है या नहीं लगती? नींद आपकी हराम होती है या नहीं होती? क्यों? क्योंकि बेटा आपका है। वैसे ही वो पिता आज हमसे कह रहा है, नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 48 वचन 18 के द्वारा प्रभु कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि If only you had obeyed my commandments, यदि तुमने मेरे आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र के लहरों के समान। अर्थात प्रभु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करने से हमारे जीवन में सुख शांति धार्मिकता वो सब हमें मिल जाएगा। और आज उसका नहीं है, घर में शांति नहीं है, परिवार में आज तनाव है, घर में कई प्रकार की समस्याएं या विपत्तियां हैं। उसका एक मूल कारण है, हम आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। हालेलुया। बात अच्छी नहीं लग रही है? नहीं अच्छी लग रही है? मुझे पता है कई लोगों का चेहरा उतर गया, पर हकीकत जानना है, सच्चाई को जानना है कि मेरे जीवन में क्या है जो आज मुझे हानि पहुंचा रहा है। डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो डॉक्टर जब बताता है कि ये नहीं करना है तो वो हमारे भलाई के लिए, क्योंकि डॉक्टर बता रहा है, उसका नतीजा क्या आ रहा है देखो। इसलिए जब परमेश्वर यीशु को पूछा गया था कि आज्ञाओं का पालन करना है, तो किसी ने यीशु से पूछा, कौन सी आज्ञा का पालन करना है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु ने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 29 के द्वारा ये उत्तर दिया है, इज़राइल सुनो। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, इज़राइल। आज इज़राइल कौन सा है? हम ही इज़राइल है, हम ही नए इज़राइल है। एक दूसरे को कहो, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। कितने हैं ईश्वर? कितने ईश्वर है? एक। हमारा ईश्वर एक है। हमारे ईश्वर अनेक करोड़ों ईश्वर है। कितने ईश्वर है? और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ईश्वर है? नहीं, तीनों ईश्वर है, पर तीनों ईश्वर होकर भी, एक होकर भी तीन जन है, पर एक ईश्वर है। तो हमारे एकमात्र ईश्वर है। और क्या लिखा है? सुनो इज़राइल, तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है और तुम उसी ईश्वर की सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से तुम उसको प्यार करोगे। ये किसने कहा? बोलिए ना, किसने कहा? यीशु ईसा। हाँ, यीशु हमारे मसीहा ने हमसे कहा है, सबसे पहली आज्ञा यही है, आप ईश्वर को अपने जिंदगी में पहला स्थान दीजिए। सारा हृदय, सारा मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से मगर मुझे उसको प्यार करना है, यानी मेरे जिंदगी के प्रथमांश में ईश्वर होना चाहिए। मेरे मन के विचारों में ईश्वर पहले आने चाहिए। मेरी भावनाओं में सबसे पहला प्यार मेरे ईश्वर के लिए होना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, तुम अगर अपने भाई को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्यार करते हो तो तुम में से कोई भी मेरे योग्य नहीं हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रभु कहता है कि अपने भाई या मम्मी या बच्चों से प्यार ना करो, पर उनकी प्यार की तुलना में तुम्हें मुझे अधिक प्यार करना है, तुम्हें उनको मुझसे अधिक प्यार नहीं करना है। आज आप किसको प्यार करते हो?
हाँ, अपने परिवार को। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग अभी वचन सुन रहे हैं? आप वचन सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। पुराने विधान में एक बंदा है, विश्वास में हमारे पिता है, उनका नाम है, क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम को पुत्र किसने दिया? ईश्वर ने दिया। पिता ईश्वर ने इब्राहिम को कितने, कौन से उम्र में बेटा मिला है? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। ए, ऊपर वाले भी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? हाँ, ओके। कब बेटा मिला? 100 की उम्र में। 100 की उम्र में किसी को बेटा होता है तो उसकी जान होगा ना, यानी उसके जिगर का टुकड़ा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? और वैसा ही हुआ। इज़ाक सोता था, रोता था, कुछ भी करता था, इब्राहिम का ध्यान किस पर? इज़ाक पर। उसको मच्छर भी काटता होगा ना तो इब्राहिम को लगता है, अरे बेकार का मच्छर है, मेरे बेटे इज़ाक की नींद हराम कर रहा है। हर बार उसका सोना पीना जागना किसके लिए? इज़ाक के लिए। अब ईश्वर समझ गए, पहले ये मुझको प्यार करता था, अब किसको प्यार कर रहा है? बोलिए ना। जब तक बेटा नहीं था तब तक ईश्वर को प्यार करता था, अब बेटा मैंने ही दिया और अब मुझे भुलाकर बेटे का हो गया। कई जवान बच्चे हमारे पास आते हैं, क्यों आते हैं? हमको एक अच्छी पत्नी मिल जाए। पत्नी मिलने के बाद ईश्वर को पत्नी के दीवाने हो जाते। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम ने अब अपने बेटे इज़ाक पर अपना दिल लगा लिया। प्रभु को यह मंजूर है? बेटा प्रभु ने दिया है, उसको ध्यान रखना है, उसको प्यार करना है, उसकी देखभाल करनी है, पर प्रभु ने देखा कि अब वो मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना वो हाँ बेटे को कर रहा है। इससे प्रभु ने, उसी ईश्वर ने जिसने इज़ाक को दिया, उसने इब्राहिम से क्या कहा? इब्राहिम, जिस बेटे को तुम प्यार करते हो ना, उसकी बलि चढ़ाओ। आज प्रभु आपसे भी कहेगा, तुम जिसको बहुत मुझसे अधिक प्यार करते हो, बलि चढ़ाओ। तैयार हो? हाँ भी नहीं बोल रहे हो? अरे झूठ मूठ का तो हाँ बोलते हो, मुझे तो बताओ, बोलो ना, करोगे या नहीं करोगे? क्या प्रभु वाकई में इज़ाक को मारना चाहते थे? क्या चाहते थे क्या प्रभु उससे? इब्राहिम से क्या चाहते थे? उसका बेटा चाहते थे? तो क्या चाहते थे? उसकी परीक्षा नहीं, ईश्वर ये जानना चाहते थे, ईश्वर ये देखना चाहते थे कि इब्राहिम का दिल कहां है। इब्राहिम इज़ाक को लेकर जाते हैं मोराया के पर्वत पर, और वहां पर वो लकड़ियां लेकर जा रहे हैं, वो खंजर लेकर जा रहे हैं, वो मशाल लेकर जा रहे हैं। और जब बलि के मेमने के लिए उसको, जब इज़ाक को ही पकड़कर उसको बांधकर वहां लेटाया जाता है, और जैसे ही खंजर उठाया जा रहा है, प्रभु की आवाज आती है। स्वर्गदूत ने कहा, इब्राहिम इब्राहिम, बेटे को मत छूना, क्योंकि अब मैंने जान लिया तेरा दिल मुझ में है। प्रभु बेटा नहीं चाहते थे, प्रभु इब्राहिम का दिल चाहते थे। प्रभु आपसे आपका पैसा नहीं चाहते, पैसों में जो आसक्ति है ना, उसको छोड़ो। एक जवान व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु से कहा, मुझे अनंत जीवन पाना है, मुझे क्या करना है? यीशु ने कहा, जाओ आज्ञाओं का पालन करो। अरे वो तो मैं कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूँ, माता पिता का आदर कर रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ। तो अब तुम में एक बात की कमी है। किसने कहा? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। किसने कहा? आपके जीवन में क्या कमी है वो आप शायद नहीं जानोगे, या आपको ये एहसास नहीं होगा, पर आपका ईश्वर जानता है। आपका दिल कहाँ लगा है, क्या आसक्ति है, किस बात में मोह है, किस बात में अटैचमेंट है। और वो जरूर स्कैन करके बोलेगा, बेटा एक बात की कमी है, और वो एक कमी काफी है, तुझे मुझसे अलग कर देगा।
मेरे जिंदगी में तेरे जीवन में मेरा स्थान नहीं है, पहला स्थान नहीं है। एक दूसरे को कहो, एक बात की कमी है। बोलो बोलो बोलो, एक बात की है या नहीं है? हाँ, वो तो होगी, नहीं तो ईश्वर कहेगा नहीं। एक बात की कमी है। हाँ, कहीं ना कहीं कोई कमी है, और हाँ, कौन से क्षेत्र में कमी है वो हमें जानना है। इन दिनों प्रभु आपको उंगली दिखाकर कहेगा, बेटा ये बात की कमी है। वो चाहे रिश्तों में है, चाहे किस तरीके से तुम पैसे का इस्तेमाल करते हो या पैसा कमा रहे हो, किस तरीके से तुम समय का इस्तेमाल करते हो, समय किस तरीके से तुम बिताते हो, कोई ना कोई कमी है कहीं पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस बेटे को कहा, जाकर सब कुछ बेच कर आ। क्या प्रभु वाकई में चाहते थे बेच कर आ? क्या हम सबसे कहेगा सब कुछ बेच कर आओ, घर बार बेच कर आओ, ऐसा कहेगा? नहीं, प्रभु घर बार बेचने को नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारे मिल्कत में, तुम्हारे संपत्ति में जो आसक्ति है उससे अपने जिंदगी से हटाओ, वो तुम मेरी ओर लेकर आओ। ये तुम्हारे जीवन में बंधन है, ये तुम्हारे जीवन में जो लगाव है वो बंधन है। बोलो आमेन। आज हमारी जिंदगी में ऐसे 5 क्षेत्र है। मैं जितना अभी प्रार्थना कर रही हूँ मुझे पता चला 5 मेन क्षेत्र है जहाँ पर हम ईश्वर को पहला स्थान देना है। इन क्षेत्रों में अगर हमने पहला स्थान दे दिया तो हमारी जिंदगी की सारी बातों में हम प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने क्षेत्र हैं? 5 क्षेत्र हैं ये जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इंग्लिश में मत्ती का जो सुसमाचार है उसमें अध्याय 6 वचन 33 में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हिंदी में ऐसा कहा जाता है, तुम सबसे पहले, बोलिए सभी लोग बोलिए, तुम कौन है? मैं मेरा मसीहा मुझसे कह रहा है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और तुम्हें सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। हमारी हर जरूरत, हमारे जीवन की हर आवश्यकता, हमारे जीवन में जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ कब पूरा होगा? जब मैं ईश्वर को, उसके राज्य को सारे हृदय से मैं उसकी खोज में लगता हूं। सीक ये फर्स्ट, बोलिए फर्स्ट, फर्स्ट बोलिए फर्स्ट। पहला स्थान, फर्स्ट। जिंदगी में पहला मुझे क्या पाना है, क्या खोजना है, किसके पीछे जाना है, मुझे किसके पीछे दौड़ लगानी है? पहला, फर्स्ट। अभी यही फर्स्ट, FIRST, ये 5 बातें हैं जो हमें पहले स्थान में वहां पर ईश्वर को देना है। तो वाकई में ईश्वर को हम सारे हृदय से प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर यहां पर ही कोई ना बात की कमी जरूर होगी। आपको मूल्यांकन करना है, आपको जांचना है, क्या इन क्षेत्रों में मैंने ईश्वर को पहला स्थान दिया है? नहीं दिया तो कमी आई है, और वो कमी के कारण ही आज जीवन में समस्या आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो फर्स्ट का F स्टैंड्स फॉर फाइनेंस। फाइनेंस यानी पैसा। क्या पैसों के क्षेत्र में मैंने ईश्वर को पहला स्थान दिया है? आज मैं पैसा किस तरीके से कमाता हूं? पैसों के साथ मेरा विचार, ये व्यक्ति जो जवान व्यक्ति था, क्यों वो प्रभु की बात क्यों नहीं मान पाए? क्योंकि उसने पहला स्थान किसको दिया था? पैसे को। यूदास के जीवन में यीशु उसके सब कुछ थे या पैसा उसका सब कुछ था? पैसा। सुन लेना, यीशु ने 12 शिष्यों को चुनाव किया। उन 12 शिष्यों में एक का नाम था यूदास। यूदास ने यीशु के साथ
उठे हैं, बैठे हैं, खाना खाए हैं। वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो तो यूदास ने खुद अपने कानों से सुना है। आज जो हम चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं ना, यूदास ने खुद अपने नजरों से उसको देखा है। यूदास ने सब अनुभव किया है, वो सब चमत्कार देखे, वो सारा कुछ, और वो एक चेलों के रूप में उसका नाम प्रसिद्ध था। आज हम भी ईसाई, मसीही, विश्वासी के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम बड़े धार्मिक हैं, आज हम नीतिवान हैं, ऐसे नाम से प्रसिद्ध हो सकते हैं, पर वाकई में हमारी सच्चाई क्या है, हमारा दिल हमने कहाँ लगाया है, वो ईश्वर जानता है। यूदास दिखाने को लोगों के दृष्टि में, समाज की दृष्टि में चेला है और बड़ा दयालु है, क्योंकि वो गरीबों के बारे में सोचता है। बाहर कह रहा है गरीबों के बारे में, ये इत्र, महंगा वाला इत्र, उसका पैसा हम गरीबों में बांट सकते थे, पर उसका मन कहाँ था? मन कहाँ था? पैसे में। ये साम दिखावे करने के लिए तो हम बहुत बड़े नैतिक और धार्मिक हो सकते हैं, पर प्रभु तो हमारे दिल को देखता है ना। आपका दिल क्या पैसे में है? मैं किस तरीके से पैसा कमा रहा हूं? क्या मैंने कभी झूठ मूठ का पैसा कमाया है? कभी मैंने यानी प्रभु के वचनों का तोड़ मोड़ करके पैसा कमाया है? तो कभी भी ईश्वर आपके हृदय में पहला स्थान नहीं ले सकता, हो ही नहीं सकता। क्या आपके पैसों की जो कमाइया है वो सारा ईमानदारी का पैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पैसों के कारण आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है? आपने किसी को उधार दिया और अब वो आपका सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन हो गया है? क्या पैसा चला गया और आज आपकी नींद हराम हो गई है? कितनों की नींद हराम होती है पैसों के कारण? झूठ मत बोलना, हाथ ऊंचा करो। झूठ मत बोलना, हाथ ऊंचा करो। यहाँ पर सभी संत है तो मैं क्यों प्रचार करने आई हूँ? एक बहन तो हाँ बोल रही है, दो ही है, 3 है, दूसरे सारे अच्छे से नींद पाते हो। यहाँ पर कभी पैसों के लिए कोई भी तनाव नहीं आया है घर में? आया है या नहीं आया है? झगड़ा होता है या नहीं होता है? आजकल कई बहुएं अपने यानी कई पत्नियां अपने पति को कहते हैं, तुम कमा रहे हो, कमाई तो हमारी होनी चाहिए, तो मम्मी को पैसा क्यों दे रहे हो? ऐसा भी होता है। ऐसे भी लोग आज कई झगड़ा करते हैं। किसी ने मुझे कम थोड़ा दिया, उसके साथ हम कितना सारा तू में हो जाती है। आप अगर गहराई में जांचोगे तो पता चलेगा आप पैसों से ज्यादा बहुत लगाव रखते हो। सच्चाई को जानना है, हम कहाँ है वो जानना है। प्रभु यीशु ने उस बेटे को बता दिया, बेटा तू वैसे बाहर आज्ञाओं का पालन कर रहा है, पर तेरा दिल कहीं और लगा है बेटा। वो दिखा दिया उसको, है ना। प्रभु आपको भी दिखाना चाहता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचारों में तकरीबन 40% बातें पैसों के बारे में की है। आज भाई भाई से झगड़ा नहीं होता पैसों के कारण, बल्कि यीशु के पास एक व्यक्ति आकर कहते हैं, प्रभु आप मेरे भाई को समझाइए कि वो पैतृक संपत्ति का बंटवारा करे। और यीशु ने कहा, तुम सभी प्रकार के लालच से सावधान हो जाओ। वहां यीशु ने पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं किया है, बल्कि उसने कहा, किसने मुझे तुम्हारा पंचक बनाया? हम में से आज कई लोग यीशु के पास इसीलिए आते हैं, घर में कोई मुकदमा चल रहा है। आज अगर भारत के आप न्यायालय में जाओगे, उसमें पता चलेगा कि अधिकतर केसेस किसके लिए लगे हैं? संपत्ति के कारण। मोस्ट ऑफ द क्राइम केसेस आर बिकॉज ऑफ मनी, फाइनेंस, वेल्थ, प्रॉपर्टी। अगर यूदास यीशु को पैसों के कारण, 30 सिक्कों के कारण बेच डालता है, तो हम क्या नहीं करेंगे? हाथ उठाइए। यूदास तो यीशु के साथ थे, वो भी पूरे समय में। हम तो यीशु के साथ कुछ समय के लिए आते हैं और हम पैसों के साथ सब कुछ सही करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो पहला एफ है फिनेंस। आई यानी इंटरेस्ट। आपको किन बातों में ज़्यादा लगाव है? आपका इंटरेस्ट फेसबुक में है? आपका इंटरेस्ट व्हाट्सएप में है? आपका इंटरेस्ट फैशन में है? आपका इंटरेस्ट ज़्यादा दूसरों के साथ मौज मस्ती करने में है? ज़्यादा दूसरों की दृष्टि में मुझे बड़ा आदमी बनना है? वो व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट? आपको क्या बातें ज़्यादा पसंद आती है? जो बातें आपको ज़्यादा पसंद आएगी ना, आप उसी के पीछे जाओगे।
किसी को भोजन बहुत पसंद है तो वो हर बार कहीं भी जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अच्छा भोजन पाने के लिए। इसलिए संत पौलुस ने कहा फिलिपियों के पत्र में, किसी ने भोजन को अपना ईश्वर बना दिया, उनका पेट उनका ईश्वर बना है। आज कई ऐसे बच्चे होते हैं सुबह का भोजन कर रहे हैं और मम्मी को पूछते हैं, मम्मी शाम को क्या बनाओगी? होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? हाँ, अभी तक खाना नहीं खाया, अभी तक पचन नहीं हुआ कि रात को सोचता है, ओ मम्मी कल चिकन बिरयानी बनाने वाली है। वो पूरा उसके रात को सोते समय भी उसको क्या इंटरेस्ट है? भोजन में। हालेलुया। हाँ, तो आज आपको मोबाइल में इंटरेस्ट है, मोबाइल क्या आपका ईश्वर बना है? आज कई जवानों का ईश्वर तो कौन है? मोबाइल है। एक बेटा मुझे मिला, वो कहता है विदाउट क्रिकेट नो लाइफ, नो क्रिकेट नो लाइफ। कई बच्चों का नो मोबाइल नो लाइफ, नो गर्लफ्रेंड नो लाइफ। यस और नो? यस। सो व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आपका मन कहाँ लगा है इन बातों में? वो आपको खुद जांचना है। अगर आपका मन परमेश्वर में है तो आपका सबसे पहला क्या होगा कि मुझे प्रभु के साथ बिताना है, बैठना है, प्रार्थना करनी है। आपका मन वहीं पर लगेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट मन में आता है वो इच्छा। कई लोगों को इंटरेस्ट है ज़्यादा म्यूजिक सुनने में, कई लोगों को टीवी देखने में, घंटे घंटे भर टीवी के साथ बैठ जाते हैं। यानी आपका मन उन बातों में लगा है। तो इंटरेस्ट। आर, आगे मैं बढ़ती हूँ। आर यानी रिलेशनशिप, आपके रिश्ते। क्या आपके जिंदगी का हर रिश्ता प्रभु की दृष्टि में सही है? कोई भी गलत रिश्ता है क्या जो प्रभु के दृष्टि में वो आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए? आपके रिश्तों की नीयत क्या है? आप किसी के साथ रिश्ता बनाए हो, अलग अलग प्रकार के रिश्ते, कोई तो केवल नाम के रिश्ते होते, कोई उनके साथ उठते बैठते हो, कई के साथ आपका ज्यादा लगाव है, ऐसे कई रिश्ते आते हैं। पर हर रिश्ते में आपको ये देखना है क्या प्रभु के अनुसार ये सारे रिश्तों में सारी भावनाएं, सारी बातें हो रही हैं? क्या कोई भी मेरे फेसबुक का कांटेक्ट या मोबाइल का कोई भी कांटेक्ट, ऐसा कोई रिश्ता है, मैं किसी के साथ ऐसा चैटिंग कर रहा हूँ, किसी के साथ किसी भी तरह के मेरा वार्तालाप हो रहा है या कोई भी प्रकार का उठना बैठना हो रहा है जो मेरे ईश्वर को मंजूर ना हो? हालेलुया। सच बताना, कितनों, या तो कोई ऐसा रिश्ता जो मुझे प्रभु से दूर लेकर जा रहा है, कोई ऐसी दोस्ती जो मुझे शराब खाने लेकर जा रहा है, कोई ऐसी दोस्ती मुझे बेकार का समय बर्बाद करने पर मुझे मजबूर करता है, शाम को अय्याशी करने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा रिश्ता है? सच बोलना, कितनों के जीवन में ऐसे कोई भी एक रिश्ता है? हाथ ऊंचा करो। माय गॉड, यहाँ सब संती है। सच बोलना प्लीज। कोई ना कोई तो रिश्ता है जो आपको प्रभुमय नहीं बना रहा है, आपको सांसारिकता की ओर लेकर जा रहा है। वो रिश्ता प्रभु को नहीं चाहिए। इतना आपको जरा भी एहसास नहीं हो रहा है अंदर से? सब रिश्ते अच्छे हैं आपके। अच्छा, कोई रिश्तों में किसी भी प्रकार की बैर की भावना, हाँ, गुस्से की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, ऐसा कुछ भी है, वो रिश्ता भी सही करना है, क्योंकि वो रिश्ता प्रभु के अनुसार सही नहीं है। क्योंकि प्रभु ने जो भी आज्ञाएं दी है वो रिश्तों पर ही निर्भर है। तुम एक दूसरे को प्यार करो, ईश्वर से रिश्ता, वो रिश्ता है, संबंध है। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटी ने मुझसे कहा कि मैं जब तक स्कूल में थी सब अच्छा था, मम्मी पापा के साथ मेरा व्यवहार, भाइयों के साथ सब अच्छा था। एक रिश्ता मेरे जिंदगी में आया, एक बॉयफ्रेंड मेरे जीवन में आया, आज मम्मी पापा से रिश्ता टूट गया। मम्मी पापा को झूठ बोलकर मैं जाती हूँ, आज उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, आज मुझे अपने भाइयों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, आज प्रभु के पास मंदिर में भी बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक रिश्ते ने आज उसे प्रभु से दूर लेकर गई है। आज वो रिश्ता उसके लिए बहुत मायने रखता है। सुबह को उठकर उसका मैसेज आया या नहीं, रात को सोते समय पहले उससे बातचीत करनी है, दिन भर में कितनी बार चैटिंग होती है। पहले प्रभु के साथ चैटिंग करती थी, अब वो नहीं है, क्योंकि वो एक रिश्ता आ गया, एक ऐसा रिश्ता जो प्रभु के अनुसार सही नहीं था। हालेलुया,
हालेलुया। FIR, आगे बढ़ती हूँ। S यानी शेड्यूल। शेड्यूल यानी टाइम, आपका समय। 24 घंटा सबको दिया है, पर वो 24 घंटा में से आप समय कैसे बिताते हो? क्या आप प्रार्थना के लिए समय बिताते हो, बाइबल पढ़ने के लिए समय बिताते हो, आराधना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना के लिए समय बिताते हो, या आपको शॉपिंग के लिए समय है, चैटिंग के लिए समय है, घर में सब कुछ कामकाज के लिए समय है, वो सब के लिए समय है, प्रभु के लिए 5 मिनट है? तो आप कभी प्रभु को प्यार नहीं करते। कहने को प्यार करते हो, तुम मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारते हो, पर तुम मेरी इच्छाओं का पालन नहीं कर रहे हो। तो आप समय किसको ज्यादा देते हो, किसको ज्यादा समय देते हो, वो देखना है। लास्ट टी यानी ट्रबल, यानी आपकी जिंदगी का दुख का समय, संकट के समय आपको कौन याद आता है? नहीं, कईयों को ईश्वर नहीं, कईयों को बोतल याद आती है। हाँ, कईयों को बहुत सारी बातें। कई लोग प्रभु को छोड़ देते हैं, क्यों प्रभु मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ, मुझे नहीं चाहिए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। कई लोग ट्रबल के समय, संकट के समय प्रभु को ही भूल जाते हैं। वो दूसरे अन्य चीजों में आस्था रखते हैं, अन्य ईश्वर बनाते हैं, अन्य बाबा और माता जी के पास जाते हैं, यानी आस्था रखते हैं। यानी संकट के समय आपको वाकई में, क्या आप कभी प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभु को कभी कोसे? संकट के समय में मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतनी मीसा के लिए जाता हूँ, मैंने कभी कोई गलत नहीं किया, तो भी मेरे जीवन में क्यों आया? होता है या नहीं होता? हाँ, कई लोग कहते हैं। बाइबल में हम देखते हैं अय्यूब के ग्रंथ में, जब अय्यूब पर भी, तब अय्यूब खुद कह रहा है कि मैं क्यों पैदा हुआ? संकट के समय हमारा क्या विचार, हमारे मनोभाव क्या है, हमारी आस्था कहाँ है, और हम किस तरीके से बर्ताव रखते हैं? कि संकट के समय आप वाकई में मन को स्थिर रखकर प्रभु पर भरोसा रख रहे हो? कितने भी बीमारी आई, तकलीफ आई, क्या आप वाकई में ईश्वर में विश्वास है? हालेलुया, हालेलुया।